नमस्ते मेरे अपने। मेरा बंगाल में आपका स्वागत है। मैं हूं रुद्र प्रसाद बैनर्जी। मेरा बंगाल में आज जिन मुद्दे को आपके सामने लाए हैं वो है इस बंगाल में टोटल लॉकडाउन, यानी सितंबर महीना जो आ रहे हैं। दरअसल आज तो था 31 अगस्त, इस दिन भी टोटल लॉकडाउन था इस सारे राज्य में, और इसके बाद जो सितंबर महीना आ रहे हैं उसमें भी 3 दिन है टोटल लॉकडाउन। लेकिन इसके बीच क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि कोई भी स्टेट टोटल लॉकडाउन घोषित करने से पहले सेंट्रल से एक बार परमिशन ले ले। बस इसी बात को लेकर इस राज्य में जो सरकार है यानी कि तृणमूल सरकार ने विरोधिता करना शुरू कर दिया, क्योंकि हर काम में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी का हर काम में टांग अड़ाना इस गवर्नमेंट का थोड़ा काम है। क्योंकि हर काम जो भी अच्छा हो या बुरा, हर काम में विरोधिता करना यानी कि उसके ऑपोजिट करना, बात करना, यह है इस सरकार की खासियत। इसलिए जब पूरे राज्य, पूरे देश मान लिए कि हाँ चलो मानते हैं कि अनलॉक प्रक्रिया 4 जो चालू हो चुके हैं, अनलॉक 4 स्टेज मुझे है, उस स्टेज में हर राज्य को परमिशन लेना चाहिए कि टोटल लॉकडाउन करे या ना करे। देखिए, जहाँ पर कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन टोटल शटडाउन यानी टोटल स्टेट के पूरे जगह को अब जगह शटडाउन करेंगे तो इसके लिए आपको परमिशन लेना जरूरी है सेंट्रल से। देखिए, ये टोटल लॉकडाउन जो सिस्टम जो बंगाल में अभी चल रहा है, ये दरअसल दिखाने की चीज़ है, यानी कि दिखावा और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूँ, क्योंकि टोटल लॉकडाउन का मतलब है टोटल शटडाउन यानी कि बंद होना सब कुछ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बंद हो रहा है दुकान, बंद हो रहा है छोटा छोटा ऑफिस, लेकिन यहाँ पर चालू रहता है इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री यहाँ पर चालू रहता है। मैं बात कर रहा हूँ जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर बहुत सारे आदमी एक साथ काम करते हैं, लेकिन उस इंडस्ट्री को बंद नहीं किया गया ये टोटल लॉकडाउन में। ये दरअसल दिखावा है। दुकान बंद रहने से कोरोना स्प्रेड नहीं होगा, ये बात सही है, लेकिन एक अगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री अगर बंद नहीं हुआ, समझ लीजिए एक कारखाना, जूट मिल, वहाँ पर आदमी कितने जाते हैं? करीबन 5,000 से 7,000, किसी मिल में तो 10,000 तक जाते हैं। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है वो सब कुछ मिला के करीबन 10,000 8,000 आदमी जाते हैं। वो जो जाते हैं ना, मैं मान लेता हूँ कि 50% आदमी जाएंगे, 50% यानी 4,000। तो 4,000 आदमी अगर कहीं पर गए मिल पे, तो वहाँ पर क्या उसका ऐसा डिस्टेंस कैसे रखेंगे? वो लोग डिस्टेंस नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जूट मिल में जो काम होता है वो एकदम नज़दीक होता है काम। एक मशीन में 2 आदमी कहीं पर खड़ा हो जाता है, कहीं पर भाई बड़ा मशीन होता है तो 2 आदमी खड़ा हो जाता है, कहीं पर एक मशीन के साथ एक और आदमी रहता है, हेल्पर रहता है। ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक मिल में यानी कि जूट मिल में बहुत सारे आदमी काम करते हैं। जूट मिल जहाँ पर होता है उस पर जगह पर इंडस्ट्रियल बेल्ट होता है। जब कोरोना इस राज्य में यानी कि पश्चिम बंगाल में इसी तरह इतने तेजी से बढ़ रहा है कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि किस तेजी से ये बढ़ रहा है। क्योंकि गुजरात से ये पीछे था। अभी गुजरात के बारे में हम क्यों बताएं? क्योंकि बंगाल में हर कोई तृणमूल के जो मंत्री होते हैं या फिर कोई नेता सबसे पहले बोलते हैं कि गुजरात को देखो, गुजरात को देखो, क्योंकि वहाँ से प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं यानी और होम मिनिस्टर दोनों ही आए हैं, इसलिए उनको दिखाते हैं कि उस तरफ देखो। आज जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में, वो गुजरात को छोड़ माने कब क्या उसको पीछे छोड़ दिया। कोविड-19 का पेशेंट जो है गुजरात से इस राज्य में बहुत ज़्यादा हो गया कब का, लेकिन उसके बाद जो डेथ जो है यानी कोविड-19 के जो डेथ है, उस डेथ में भी हम लोग गुजरात को पीछे छोड़ दिए, यानी सामने आ गए बंगाल। तो ये जो हालत है, इस हालत में बंगाल में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा हो गया है कि यहाँ पर आदमी ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक बस यहाँ पर कम होते हैं। तो बस कम होने के कारण क्या होता है, आदमी लोग ज़्यादा उठ जाते हैं, बस पे चढ़ जाते हैं। ये डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसी कारण यहाँ पर बढ़ रहा है, यानी कि और भी सारे कारण हो सकता है। और यहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, तो इसके कारण कितने सारे आदमी कोरोना इफेक्टेड हो गए और ये संख्या जो है दिन दिन बढ़ रहा है। तो इसी हालत में अगर अब देखा जाए तो ये जो टोटल लॉकडाउन को जो सिस्टम जो बनाया गया है यानी पश्चिम बंगाल सरकार ने बनाया है। और एक बात सुनिए,
अगर कभी आपने सोचे हैं कि लॉकडाउन का जो टोटल लॉकडाउन है 7 दिन में 3 दिन बनाया जाए, 2 दिन बनाया जाए, पर्टिकुलर इस दिन में होना चाहिए, उस दिन में नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मेरे जो विशेषज्ञ है, वो जो टीम है, वो बोलते हैं कि एक्सपर्ट टीम जो है, डॉक्टर एक्सपर्ट है, वो लोग हमको ये बताए हैं। यानी अब सोचिए 31 को करना है, 27 को उठाना है, 28 को फेंकना है। ये जो बात है, इस तारीख को पर्टिकुलर इस डेट में कोरोना निकलते हैं शायद बाहर, और बंद करने से कोरोना हार्ट अटैक से मर जाएगा। ये सब जोक चल रहा है बंगाल में, ऐसा स्थिति बन गया है। अब इस हालत में उन्हें बोले हैं कि तृणमूल लोग बोले हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, क्यों नहीं परमिशन लिया जाए। देखिए इस बंगाल में अगर पहले से जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्ट किए थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोले थे, यानी मोदी जी ने पहले बताए थे कि टोटल लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन मानो, शटडाउन मानो, सबको बोले थे। लेकिन बंगाल में क्या हुआ था कि ढीला हो गया था सब कुछ। मास्क पहन के, बिना मास्क के खुद मुख्यमंत्री निकल के दूसरे को मास्क देते हुए दिखाए गए हैं। चलिए ये वीडियो क्लिपिंग्स जो है, ये तस्वीर भी थोड़ा देख लीजिए, ये अभी भी गूगल में मिलते हैं। तो ये है हालत था बंगाल में। तो ये बंगाल में ये हालत था, इसीलिए आज इतना बढ़ गए हैं। और यहाँ पर जाके ममता दी जो आप बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, मानना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ पर है, यहाँ पर स्टेट को, हर स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मान के चलना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज़ में हम लोग कहते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं कि हमको रुपया नहीं मिला, तो रुपया लेने के लिए आप बोल सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है, जो लागू करने चाह रहे हैं, उसका विरोधिता करना क्या जरूरी है। तो ये है हाल इस राज्य का। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है, परमिशन लेते हैं ममता दी या फिर ऐसे ही मनमानी करते हैं। देखते हैं, अगले दिन के लिए इंतजार करते हैं क्या होता है। तब तक के लिए मैं जाता हूँ, फिर मुलाकात होगी कल। नमस्ते, वंदे मातरम, भारत माँ की जय हो, जय हिंद।